गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज ला के एक अलग ही टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। अभी तक हमने नोटरी, वसीयत, उत्तराधिकार, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और पैतृक संपत्ति की वसीयत और आदि कई लॉ टॉपिकों पर हमने चर्चा की है और वीडियो बनाए। लेकिन आज एक डिफरेंट टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूं जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 से संबंधित है। और इसमें जो बताया गया है कि 100 रुपए या उससे अधिक की संपत्ति है तो आपको उसका रजिस्टर्ड विक्रय विलेख रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत करवाना आपको आवश्यक है। अब आप जब भी नई जो संपदा 2.0 है ये गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई है। एमपीआईजीआर जो पुरानी थी उसको बंद कर दिया गया है और नई जो लागू की गई है तो उसमें कुछ अलग नियम बनाए गए हैं। जैसे कि आप एग्रीमेंट को करवाने के लिए आप स्टाम्प निकलवाने गए किसी के सर्विस प्रोवाइडर के पास, तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसमें नंबर एक है, आपको लेके जाना पड़ेगा आपका मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से अपडेट हो, चूंकि ओटीपी आपके आधार कार्ड के मोबाइल पे भेजा जाएगा। एक ओटीपी में मोबाइल सत्यापन होगा, वो ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। आधार कार्ड का सत्यापन होगा, वो आपके मोबाइल पर आएगा। तो ये अपडेट होना जरूरी है। दूसरा, आपका ईमेल आईडी चालू होना चाहिए। तीसरा, आपकी माताजी का नाम। ये सब चीजों की उसमें एंट्री की जाती है, तब आपका उसमें पंजीयन होता है और उसके बाद फिर आपका स्टाम्प निकल जाता है। या आप रजिस्ट्री भी करवा रहे हैं तो उससे पहले भी इस प्रकार का पंजीयन आपका नेसेसरी रूप से होगा। ये नई व्यवस्था है, क्योंकि कई बार लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है तो उनको परेशान होना पड़ता है, फिर घर आना पड़ता है, घर से फिर कागज लेके जाना पड़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 1-2 किलोमीटर दूर अगर वो स्टाम्प लेने गए तो वहां से उनको घर आना पड़ा, घर से फिर कागज लेके जाना पड़े। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अधिकतर व्यक्तियों को इस नई प्रोसेस की जानकारी हो पाए, कि वो इसमें किस प्रकार से जो है कि कार्रवाइयाँ की जाती हैं। अब इसमें मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताने वाला हूँ कि जो वसीयतनामा मेरे द्वारा तैयार कर लिया गया है, लेकिन उसमें जो आखिरी में जो ई सिग्नेचर वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि अब हाथ से दस्तखत का काम खत्म हो चुका है उसमें सर। संपदा 2.0 में कोई दस्तखत नहीं होंगे हाथ से, सब आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक जब सिग्नेचर होते हैं अंत में, तो उसमें वो या तो थंब मशीन बायोमेट्रिक के जरिए होते हैं या आइरिस मशीन जो ये आंख पे लगाई जाती है इसके जरिए होते हैं। अब मेरे जो क्लाइंट थे उनकी तकरीबन 95 साल उम्र थी, उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था। घर के लोग काफी चिंतित भी थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऊंच नीच ना हो जाए। तो उनका कहना था कि वकील साहब आप तुरंत इसकी जो है कि वसीयतनामा आप करवाएं, देर ना करें। अब मैं जहां पे वसीयतनामे का निष्पादन करवा रहा था तो वहां थंब मशीन पे कोई उनके निशान आ ही नहीं रहे थे। आइरिस मशीन उनके उसमें इंस्टॉल नहीं थी। अब जब वो इंस्टॉल नहीं थी तो उनके द्वारा भी काफी कोशिश की गई। जो इसके ज्ञाता थे शहर में उनसे संपर्क किया गया, लेकिन कहीं से भी सफलता नहीं मिल पाई। तब मेरे द्वारा सर प्रयास किया गया और जो इस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ जिसको आप कह लें इंजीनियर्स हैं, जो इस शहर से बाहर थे, मैंने उनसे भी संपर्क किया और काफी मेरे खुद ने भी प्रयास किया, उनसे भी संपर्क किया। मैंने खुद ने अपनी अक्ल भी लगाई और प्रयास और कोशिश की और आखिरी में ऊपर वाले की असीम कृपा और मेहरबानी से मुझे सफलता मिल गई कि आखिर ये आइरिस डिवाइस कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये जब मैंने काफी कोशिश और मेहनत से उसको सीखा और फिर उनके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके उसमें भी आगे रह के उसको मैंने डाउनलोड इंस्टॉल और उसको रन भी करवाया और उसके बाद उस कार्य को संपादित किया। तो ये कार्रवाई किस प्रकार से की जाएगी, इसी के लिए मेरे द्वारा ये वीडियो बनाने का मकसद है, सीखना और सिखाना। एक हट के टॉपिक है, एक बड़ा ही अलग टॉपिक है हमारे अभी तक के जो हमने वीडियो बनाए उससे। लेकिन है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 से ही संबंधित सर, इसकी आवश्यकता बिल्कुल पड़ती है। तो ये प्रोसेस के बारे में मैं अब आपको आगे की जानकारी कंप्यूटर स्क्रीन पे देता हूँ। इसकी एक ई बुक भी तैयार की है सर मैंने, जिसमें सारी प्रोसेस मैंने उसमें लिखी है। उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो 199 रुपीज कीमत उसकी रखी गई है, आप वहां से इसको परचेस कर सकते हैं। और जिसको सर आवश्यकता हो तो पहले वीडियो में देख ले, सुन ले, समझ ले, उसके बाद ही आप खरीदें। यदि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप नहीं खरीदें। तो आइए सर अब उस प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं बिना देरी करें। जैसा कि सर आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है मंत्रा आरडी सर्विस। यहाँ मैंने क्लिक किया, पहले से लिखा हुआ इसमें आ रहा है ऊपर, यहाँ मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो मंत्रा कंपनी की जो मेन वेबसाइट है आपको दिखाई देगी, मंत्रा सॉफ्टेज बायोमेट्रिक डिवाइस ड्राइवर्स आरडी सर्विस एसडीके। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा उसका पेज ओपन हो जाएगा। इसमें
आपको स्क्रॉल करके सर इसको नीचे लाना है। जब आप स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे तो आपको कई प्रोडक्ट दिखाई देंगे। इसमें हम चूंकि आइरिस के बारे में बात कर रहे हैं, AMIS100V2 जो काफ़ी तुरंत सर्विस देता है, इस पे आपको क्लिक करना है। देखो यहाँ MFS100, AMIS100V2 और MFS110L1, AMRCT11L1 दिखाई देगा। हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप नीचे देखेंगे कि आपको यहाँ पे ड्राइवर और आरडी दो चीज दिखाई देंगी। डॉक्यूमेंट्स ड्राइवर, आरडी सर्विस और आरडी एचडी के डेवलपर। हमें सिर्फ ड्राइवर और आरडी सर्विस से काम है सर, इसलिए सबसे पहले हमें ड्राइवर पे क्लिक करना है। जब ड्राइवर पे आपने क्लिक किया, आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे आपको क्लिक करना है और आप सबमिट पे जब क्लिक करेंगे तो सारे डाउनलोड की प्रोसेस चालू हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको आरडी सर्विस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है विंडो आरडी सर्विस, ये लैपटॉप और विंडो के लिए, यहाँ आप डाउनलोड पे क्लिक करें, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करें और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कई बार ये सबमिट करने के बाद डाउनलोड होने में कुछ प्रॉब्लम्स चली जाती हैं, लेकिन आप घबराएं नहीं। मेरे द्वारा भी किया गया है, जब वो हो गया तो सर आपसे भी हो जाएगा। इसके बाद अब ये जब डाउनलोड आपका हो जाएगा तो इसके बाद सर उसको इंस्टॉल करना और रन करना है। वो किस प्रकार से किया जाएगा तो मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ जहाँ ये डाउनलोड किया हुआ रखा हुआ है। आइए सर, ये आप देख रहे हैं सर, ये डाउनलोड ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है आपको। ये आपको वहाँ पे 3 डॉट जो दिखाई देते हैं ऊपर की तरफ, वहाँ पे भी आप डाउनलोड के ऑप्शन पे जाके देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपको जो ड्राइवर है सर इसको रन करना है आपको, तो रन एज अ एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, यस। और ये इस पे भी यस कर दें, क्योंकि मेरे पहले से है तो वो पुराना जो है कि इसमें डिलीट हो जाएगा। और इसके बाद फिर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये आपके सामने जो आया है सर, एप्लीकेशन पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब आपको आपकी जो मंत्रा कंपनी की जो आईरिस है उसको आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर सीपीयू में आपको लगाना है। जैसे ही आप लगाएंगे तो आपका मेक, मॉडल, सीरियल नंबर यहाँ आपको सब दिखाई देगा। जब वो दिखाई देने लगे उसके बाद फिर आपको यहाँ से जो लाल बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसको सर बंद करना है। बंद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि आप इसको बंद नहीं करेंगे तो जो आपका आरडी सर्विस है वो इंस्टॉल नहीं होगा, जो अब आपको इसके आगे करना है। यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये ड्राइवर जो मेरे द्वारा रन और इंस्टॉल किया गया है। इसके बाद आरडी सर्विस को आपको करना है, लेकिन यदि आप इसको बंद नहीं करेंगे तो इंस्टॉल नहीं होगा सर। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया। उसके बाद फिर आपको फिनिश बटन पे क्लिक करना है। अब आपका सिस्टम में आप आइरिस लगा चुके हैं, वो आपको निकालना नहीं है, वो लगा रहने देना है सर। उसके बाद फिर आपको ये जो सर्विस है आरडी सर्विस, इसको रन एंड एडमिनिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे यस पे आपको क्लिक करना है। ये अब ये मेरे उसमें चूंकि पहले से था, इसलिए एक ऑप्शन ही आता है कि क्या पुराना आपको डिलीट करना है। आपके सामने ऐसा नहीं आएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये प्रोसेस जारी होगी सर इसकी। यहाँ आपका आ गया। उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है। तो ये जो प्रोसेस आपकी हुई है सर, उसके बाद आपको जो मंत्रा कंपनी का जो डिवाइस है, तो सर ये आज एक नया और एक अलग हटके टॉपिक में आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद ने फेस की इस प्रॉब्लम को। पूरा दिन भर लग गया था, तकरीबन 10-11 घंटे वो भी परेशान हुए, और दूसरी जगह जा भी नहीं सकते थे, सब कुछ अपलोड वपलोड वहाँ हो चुका था। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई, इस तरीके से आप इसको रन और इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप उसको कनेक्ट करके, और वो आपका जो है कि आप पे जब लगाएंगे तो वो आपको फौरन कैप्चर करके और आपका स्लॉट भी बुक हो जाएगा और ई सिग्नेचर भी आपके हो जाएंगे। इसकी प्रोसेस मैंने इसमें लिखी है सर, तैयार करके। मंत्रा MIS RD सर्विस इंस्टॉल गाइड, रजिस्ट्री, वसीयत, स्टाम्प के लिए डिवाइस सेटअप। क्योंकि ये कहीं ना कहीं कानून से संबंधित ही ब्रांच से जुड़ा हुआ है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 से ही संबंधित है। और ये एक इसी के आप मान लें टेक्निकल ब्रांच है
क्योंकि ये फेस टू फेस इसका मेरे द्वारा सामना किया गया था, इसलिए आप लोगों की सभी की जानकारी के लिए वीडियो भी मेरे द्वारा बना दिया गया और ये ई बुक में मैंने वो सभी जानकारी लिख दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें विषय सूची भी मैंने बना दी है। बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता और उपयोग, मंत्रा डिवाइस का अवलोकन, ड्राइवर और आरडी सर्विस डाउनलोड करने की प्रक्रिया, अध्याय भी इसमें बना दिए हैं सर मैंने। सबसे पहला चरण, गूगल पर जाकर मंत्रा आरडी सर्विस लिखकर सर्च करें, जो मैंने आपको अभी बताया था, और गूगल सर्च में सबसे ऊपर आने वाली वेबसाइट पर आप क्लिक करें। डाउनलोड का आपको ऑप्शन दिखाई देगा पूरा सर, इसमें मैंने इसमें लिख दिया है। और अंत में जो डिस्क्लेमर जैसे लिखते हैं वो मेरे द्वारा लिख दी गई है। और ये चूंकि हमारे अभी तक के सभी टॉपिकों से हटके डिफरेंट टॉपिक है, ला से ही संबंधित है, और आप सभी लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपके साथ भी पर्सनल कभी ऐसी स्थिति बन जाए, तब आप भी परेशान ना हो और इस प्रोसेस को अपना कर आप अपने कार्य को आगे बढ़ा लें। वसीयतनामा आप बनवा रहे हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगी। रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का आप निष्पादन करवा रहे हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगी। जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17, उसके तहत ये सभी डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन होता है। अब पहले ऑफलाइन हो जाता था, एक जमाना था जब वो हाथ की टाइप चलती थी, रेमिंगटन खट 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 करके टाइप किया जाता था। फिर उसके बाद डेवलप हुआ थोड़ा 2014 में, फिर एमपीआईजीआर लागू हुआ। अब उसका और डेवलप्ड रूप ला दिया गया है 2.0। अब तो इसमें ये भी फैसिलिटी दे दी गई है कि एक व्यक्ति अगर कोई दूसरे शहर में है और व्यक्ति कोई दूसरे शहर में है, तो वो ऑनलाइन कैमरा कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वो रजिस्टर्ड निष्पादन किया जाने लगा। अभी एक पेपर में एक दुबई में कोई व्यक्ति बैठे हुए थे और उन्होंने इंडिया में प्रॉपर्टी को सेल किया था ऑनलाइन के जरिए, पेपर में मैंने वो न्यूज़ पढ़ी थी। तो इस प्रकार से काफ़ी एक विकसित रूप हुआ है और सभी लोगों को इसका जानकारी होना भी आवश्यक है। और मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है, सीखना और सिखाना। चूंकि हमारा मुख्य टॉपिक तो ला है ही, उस पर तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए। आप सभी व्यूवर्स के कमेंट्स भी मैं देखता रहता हूँ, लेकिन कुछ पर्सनल वकालत की प्रैक्टिस के दौरान जो मैं भी लगा हुआ था, जो आपको मैंने बताया, 2-3 दिन से मैं इसी उसमें लगा हुआ था। उनके जो है कि ड्राफ्टिंग और उसके निष्पादन में और भी अन्य कार्य में लगा हुआ था मेरे वकालत के संबंधित। तो इसी कार्य के दौरान ये परिस्थिति मेरे सामने आई, तो सर एक वीडियो मेरे द्वारा आपके लिए बना दिया गया। और नेक्स्ट वीडियो में अब आपके लिए जो है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड और संपत्ति से रिलेटेड भी मैं आपको बनाऊंगा, क्योंकि एक शुरुआत कर दी है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत कि संपदा 2.0 क्या होती है और इसमें किस प्रकार से कार्रवाइयाँ की जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उस पर भी मैं अपलोड करूंगा, और जो व्यूवर्स के सवाल हैं उन पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो सर ज़रूर अपलोड करूंगा। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।